द रिक्वाइन यह एक 2022 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो कि जेलिन और काइल पर केंद्रित है, जो एक रोमांटिक छुट्टी बनाने के लिए बाहर घूमने गए होते हैं। लेकिन उनका यह सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है जब एक उष्णकटिबंधीय तूफान आता है, उनकी विला को नष्ट कर देता है और उन्हें समुद्र के बीच में मलबे पर फंसा देता है। जैसे जैसे वे बिना मंजिल के रहते हैं, उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें खतरनाक सफेद शार्क का एक झुंड भी होता है, जिससे उनकी जीवित रहने की इच्छा की कड़ी परीक्षा होती है। फिल्म की शुरुआत में काइल और जेलिन दिखाई देते हैं। वे आधी रात में जाग रहे होते हैं। तब जेलिन काइल से पूछती है, तुम क्यों जाग गए? इस पर काइल जवाब देता है, मुझे बिस्तर पसंद नहीं आया। और काइल जेलिन से पूछता है, तुम क्यों जाग रही हो? तब वह कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन असल में उसने एक बहुत बुरा सपना देखा होता है। उनका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। वे दोनों एक झील के किनारे घर में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक सुंदर समुद्र है जिसके किनारे कुछ लोग नाच रहे होते हैं। काइल और जेलिन वहाँ समुद्र के किनारे आनंद ले रहे होते हैं और फिर वह दोनों वहाँ से एक जेल के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है जो उन्हें वहाँ खड़ी एक लड़की के पुतले के बारे में बताती है। फिर वे दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ जाकर जेलिन अपने माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। वे दोनों वियतनाम शहर में होते हैं। जेलिन के साथ कुछ बुरी घटना घटी होती है जिसे भूलने के लिए वह वहां घूमने गई होती है। तभी वह टीवी पर मौसम के संबंधित कुछ खबरें देखती है। इसके बाद दोनों अपने पानी के होटल में जाते हैं जो कि एक फ्लोटिंग विला होता है। वहां पहुंचने के कुछ बाद काइल तैरने के लिए पानी में कूद जाता है, जबकि जेलिन मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रही होती है। काइल उसे भी पानी में कूदने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वह तैयार हो जाती है, लेकिन काइल उसे पानी में खींच लेता है। फिर वह दोनों पानी के अंदर जाकर वहाँ के जीव जंतु को देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं। इसके बाद वह दोनों एक पानी में स्थित बड़े से पत्थर पे जाते हैं। काइल उस पत्थर पर चढ़कर बैठता है, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है जिससे पैर से खून निकलने लगता है। उस खून को देखकर जेलिन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। काइल के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और वह खून पानी में हर तरफ फैल रहा होता है। यह देखकर जेलिन डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि काइल के अधिक खून बहने के कारण उसके पेट में पल रहे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। जेलिन वहाँ से जाने लगती। फिर रात में वह आसमान में देख रही होती और काइल से कहती है कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी काइल कहता है कि वे कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तभी बाहर तूफान जैसा मौसम बन जाता है, बिजली गिरने लगती है और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और बताया जाता है कि यहाँ ऐसा मौसम सामान्य है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं, लेकिन उसी समय समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे उनके कमरे में पानी भरने लगता है। एक बड़ी लहर उनके कमरे को तिरछा कर देती है, जिससे उनका बिस्तर काइल के पैर पर गिरता है और वह उसमें फंस जाता है। जेलिन किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन खराब हो चुका होता है। फिर एक बड़ी सी लहर उनके कमरे को उठाकर पटक देती है और तभी जेलिन ऊपर उठकर नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। काइल उसे उठाता है और तब जेलिन होश में आती है तो वह बाहर देखती है और समझ जाती है कि उनका कमरा किनारे से दूर जा रहा है। तभी उसे कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं और वह मदद मदद चिल्लाती है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देती। इसके बाद दोनों किनारे की तरफ तैर के जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका कमरा एक चट्टान से टकरा जाता है और जेलिन नीचे गिरती है, पर काइल उसे पकड़ लेता है। काइल को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिससे उनका कमरा टकराने वाला होता है। उसी समय वह जेलिन का हाथ छोड़ देता है। जेलिन पानी के नीचे चली जाती है और फिर वापस कमरे में आती है, लेकिन काइल के पैर से बहुत खून बह रहा होता है। तब काइल उससे कहता है कि हमें यही इंतजार करना चाहिए, शायद हमें ढूंढते हुए कोई आ जाए। वह कहता है कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। इसके बाद जेलिन उसकी चोट पर तौलिया बांध देती है और वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब वे देखते हैं कि उनके घर की छत पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वे समुद्र के बीच आ गए होते हैं। उनके बीच अनबन भी होती है, लेकिन तब काइल उससे कहता है कि हमें केवल जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जेलिन कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए पानी में कूद जाती है। उसे कुछ पानी की बोतलें मिलती है और एक बैग मिलता है। कुछ देर बाद वह ऊपर आती है और काइल को कॉल करने की कोशिश करती है। काइल एक कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका फोन खराब हो चुका होता है। काइल का खून पानी में फैल जाता है। तभी जेलिन को एक हवाई जहाज दिखाई देता है और वह इशारे करके बताते है कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वह जहाज बहुत दूर होता है। वे हवाई जहाज से किसी को अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन आग नहीं जलती और वह हवाई जहाज वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद काइल सो जाता है और तभी जेलिन को एक जहाज दिखाई देता है, लेकिन वह भी बहुत दूर होता है। काइल उठता है और फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, जबकि जेलिन चिल्लाते हुए कहती है कि उनको मदद की जरूरत है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। काफी देर कोशिश करने के बाद आग लग जाती है और काइल उससे धुआं बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आग से उनके बचे हुए सामान भी जलने लगते हैं और वे दोनों पानी में कूद जाते हैं और उनका घर जलकर राख हो जाता है। बचे हुए कुछ टुकड़ों का सहारा लेकर वे तैरने की कोशिश करते हैं। तभी जेलिन को एक शार्क दिखाई देती है जो कि काइल के खून के गंध से उनकी ओर आ रही होती है। तभी उन्हें पानी में कुछ और दिखाई देता है। वे दोनों जाकर उस पर बैठते हैं और थोड़ी
दूर एक राफ्ट दिखाई देती है। वे वहां जाने की कोशिश करते हैं और उस राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ डॉल्फिन दिखाई देती है और तब उनकी सांस में सांस आती है। वे दोनों वही लेट जाते हैं। तब जेलिन कहती है कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। इस पर काइल के उससे कहता है कि हमारी तकदीर यहाँ ले आई है। जेलिन कहती है शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था, बिना बच्चे के जवानी में मौत। काइल का बहुत सारा खून बह चुका होता है। तब जेलिन उससे कहती है कि हम यहाँ नहीं मरेंगे। वे दोनों सो जाते हैं और तभी एक शार्क आती है और उनके राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे काइल पानी में गिर जाता है। जेलिन तुरंत पानी में कूदती है और शार्क पर नुकीली लकड़ी से हमला करती है, लेकिन तब तक शार्क ने काइल पर हमला कर दिया होता है, जिससे उसे और भी ज्यादा चोट लगी होती है और खून बहता है। इसके कारण वह हिल भी नहीं पाता। कुछ समय बाद जेलिन बेहोश हो जाती है। रात के समय वे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब जेलिन होश में आती है तो देखते है कि काइल की दोनों टांगे शार्क ने खा ली है और काइल बेहोश पड़ा है। तब वह वहाँ उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ कर रोने लगती है। फिर जेलिन को सपने में काइल चलते हुए दिखाई देता है और वो कहता है जिंदा रहना। तभी उसकी आँख खुलती है और वह देखते है कि काइल को कुछ शार्क खा रही होती है। वह वहाँ से किनारे की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पैर एक पत्थर से टकराता है और खून निकलता है, जिससे शार्क उस पर भी हमला कर देती है और उसके पैर को काटने लगती है। उसे गंभीर चोट लगती है। वह अपनी शर्ट फाड़कर उस चोट पर बांध देती है, लेकिन थोड़ी देर चलते ही बेहोश हो जाती है। जब सुबह वह जागती है तो इधर उधर देखने लगती है। बहुत सारी धुंध होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब उसके सामने एक बड़ा पत्थर आता है और वह उस पत्थर पर चढ़ जाती है। उसे एक आदमी एक गोल राफ्ट में सोया हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और उस राफ्ट में चढ़ जाती है। जेलिन उसे जगाती है और अपनी स्थिति समझने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वह उसे अपनी चोट दिखाती है। उस आदमी को वह चोट देखकर चिंता होती है और वह उसकी चोट पर मरहम पट्टी करने लगता है, लेकिन जेलिन को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाद में वह आदमी पानी में कूदता है और तभी उस पर कुछ शार्क हमला कर दी। जेलिन उस आदमी को आवाज देती है। फिर वह आदमी बाहर आता है, लेकिन जेलिन उसका हाथ पकड़ती है और ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी जेलिन को पानी में खींच लेता है और जेलिन पानी में गिर जाती है। और फिर वह रस्सी पकड़कर ऊपर आती है और उस आदमी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। तभी एक शार्क उस पर हमला करती है और उसे खा जाती है। जेलिन उस रस्सी को ऊपर खींचती है, तभी एक शार्क उसकी तरफ आ रही होती है। उस राफ्ट में एक इंजन होता है। वह उसे शुरू करके उस शार्क को भगाती है। शार्क पानी के नीचे चली जाती है और अचानक से ऊपर आकर राफ्ट पर कूद जाती है, जिससे जेलिन की राफ्ट पलट जाती है और जेलिन पानी में गिर जाती है। तभी एक शार्क उसकी तरफ आ रही होती है। जेलिन खुद को रस्सी में लपेट लेती है, जिससे एक हैंगर उस शार्क के मुंह में फंस जाता है और वह शार्क वही मर जाती है। इसके बाद जेलिन फिर से राफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे एक किनारे पर गाँव दिखाई देता है और कुछ लोग भी उसे देख लेते हैं। फिर जेलिन हंसते हुए आसमान की ओर देखती है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।